स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उद्योगपति मुकेश अंबानी पर जमकर निशाना साधा है और किसानों के समर्थन में ऐसी बात कह दी है जिसे मोदी सरकार हजम नहीं कर पाएगी। जब जुल्मों सितम के कोहे गरां रूही की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। जी हाँ, फैज अहमद फैज की ये नज्म उस फैज की है जो उर्दू नाम वाला है, जिसकी शायरी उर्दू जबान में है, लेकिन उसका मजहब कुछ भी नहीं, क्योंकि फैज अहमद फैज एक नास्तिक शख्स थे जो बरसों पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस नज्म को चाहे आप किसी भी जबान में पढ़ें, किसी भी जबान में समझें, लेकिन इसका मतलब, इसका मायने, इसकी मीनिंग एक ही होती है। जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब इल्म की शम्मा रोशन करने वाले आपके हुकूक की हिफाजत के लिए सिर कलम कराने तक को तैयार रहते हैं। अल्लामा इकबाल हो, फैज हो, अमरीकी ब्रॉडकास्टर पॉल हार्वे हो, हर किसी ने गरीब पर, किसानों पर, मजदूरों पर जब जब जुल्म हुआ है, बादशाहत के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ अपने कलम की धार से वार किया है। अपने अंदाज में हुकूमत पर तंज कसने वाले और तानाशाहों को आंख दिखाने वाले लोगों में शायर, मुसन्निफ, राइटर, थिएटर आर्टिस्ट के साथ साथ कॉमेडियन का नाम भी लिया जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जिनमें कुणाल कामरा का नाम आप कभी नहीं भूल सकते। उन कॉमेडियंस में आप कुणाल कामरा को नहीं भूल सकते, क्योंकि कुणाल कामरा ने किसानों की हिमायत में एक ऐसा तंज कसा है जिस तंज में किसी सियासतदान का नाम नहीं, किसी फिल्मकार का नाम नहीं, किसी फनकार का नाम नहीं, बल्कि बहुत ही बड़े कारपोरेट घराने पर तंज कसा है, जिसका शुमार मुल्क के बहुत ही बड़े कारोबारियों के तौर पर होता है, जिसकी अमीरी और रईसी को दिखाने के लिए बड़े बड़े न्यूज चैनल अपने कुल्हे टिकाए रहते हैं, जिसके हेलीकॉप्टर में बैठते ही नेताओं की अमीरी और उनकी शान और शौकत बढ़ जाती है, बड़े बड़े नेता हों चाहे अभिनेता हो। कुणाल कामरा ने मुकेश अंबानी पर तंज कसा है, निशाना साधा है मुकेश अंबानी पर, और बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का मसला बार बार उठाया जाता है, ठीक उसी तरह से वन नेशन वन फार्मर की राह पर मोदी सरकार चल पड़ी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब साफ है कि मुकेश अंबानी मुल्क के बहुत बड़े अरबपति खरबपति कारोबारी, जिनके लिए कुछ भी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं और हुकूमत को अपने इशारे पर नचाना बहुत आसान है उनके लिए। ऐसा हम नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां भी कहती हैं। लेकिन अब असल मसला किसानों पर आ टिका है। कुणाल कामरा ने अपने तंजिया लहजे में मुकेश अंबानी पर वार किया है। कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है जिसमें किसान की तस्वीर पोस्ट की है और कैप्शन दिया है, वन नेशन वन फार्मर। कुणाल कामरा के कहने का क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है, लेकिन जरा गौर करिए तस्वीर में क्या है। तस्वीर में एक किसान है जो अपने खेत में बैठकर फसल काट रहा है, लेकिन जरा गौर से देखिए, आखिर तस्वीर में बैठे किसान को आप पहचानते हैं क्या? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। जरा पहचानिए, गौर करिए इस तस्वीर को, जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं मुकेश अंबानी। जी हां, कुणाल कामरा ने इस तस्वीर में शायद दिखाने की कोशिश की है कि अब इस मुल्क के तमाम खेतों का एक ही मालिक होगा, सिर्फ एक ही इंसान होगा और इसके अलावा कोई दूसरा किसान नहीं होगा। यानी भारत जैसे इतने बड़े मुल्क की तमाम खेतों का मालिकाना हक सिर्फ एक शख्स के पास होगा, जिसका नाम है मुकेश अंबानी। मोदी सरकार के लाए गए खेती के नए कानूनों की मुखालिफत भी इसीलिए किसान कर रहे हैं। इससे कारपोरेट मजबूत होंगे और किसान कमजोर होंगे, ऐसा किसान बोल रहे हैं। बहुत से बुद्धिजीवी भी बोल रहे हैं, बहुत से इंटेलेक्चुअल भी बोल रहे हैं। आखिर कारपोरेट का कौन सा खुद की खेती होती है जिससे वो अपने तमाम प्रोडक्ट्स को बेचते हैं? कारपोरेट कौन सा हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, दूध दूहते हैं, पशुपालन करते हैं, पका पकाया भोजन आखिर किसको पसंद नहीं आता?
लेकिन भोजन में अनाज से लेकर खाने और पीने वाली हर चीजें तो किसान ही उगाता है। फिर ये कारपोरेट कब से किसान बन गए? अगर ये लोग अपनी कंपनियां चलाते भी हैं तो अपना माल किसानों से खरीद कर। किसानों को लेकर मुकेश अंबानी की जियो फिलहाल बेचैनी का सामना कर रही है। लंबे समय से किसानों ने रिलायंस के प्रोडक्ट का पहले ही दिन से बाइकआउट कर रखा है, जियो का तो भट्ठा बैठा दिया है। पंजाब में किसानों ने अंबानी का बहुत नुकसान किया है, जियो के बहुत से टावर फेल कर दिए। टेलीकॉम के दौड़ में जियो एयरटेल से काफी पिछड़ गया। नतीजा, एयरटेल अब नंबर 1 बन गया। लेकिन कुणाल को किसान की तस्वीर वाली इस फोटो में मुकेश अंबानी को दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि कुणाल कामरा पहले ही सुप्रीम कोर्ट से पंगा ले रखे हैं। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को खुदकुशी के एक मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को जमानत दे दिया, तब सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर किसी ने मुखालिफत किया तो वो है कुणाल कामरा। कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्विटर पर बहुत कुछ लिखा, जिसके बाद कुणाल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल रहा है। वो भी एक नहीं बल्कि 2 मामले चल रहे हैं, वो भी किसके? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में। अभी हाल ही में कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि चुटकुले हकीकत नहीं होते। लेकिन एक सवाल है कि कुणाल कामरा किसानों के हक में अंबानी को कटघरे में क्यों घेर रहे हैं? तो इसके लिए आपको मामले को बारीकी से समझना होगा। जब मुल्क के एयरपोर्ट बेचे गए तब किसान सड़क पर नहीं आया। जब रेलवे स्टेशन बेचे गए तब भी किसान सड़क पर नहीं आया। जब अपने ही देश के बैंकों का कर्जा लेकर बड़े बड़े कारोबारियों ने मोदी हुकूमत को आंख दिखाकर 9-2-11 होने में ही अपनी भलाई समझी, तब किसानों को गुस्सा नहीं आया। जब एयर इंडिया, बीएसएनएल कंगाल हो गए तब भी किसानों ने बगावत नहीं की। लेकिन जब बात किसानों की रोटी पर, किसानों के खेत पर, किसानों के खलिहान पर बात आ गई, उनकी जमीनों पर बात आ गई, तब किसानों ने घर बार छोड़कर बागी कहलाना पसंद किया। दिल्ली के बॉर्डर पर अपने ही मुल्क में एलओसी और एलएसी बॉर्डर का एहसास होने लगा। किसान अब किसान नहीं रहा बल्कि आंदोलनकारी हो गया। किसी नचनिया ने उन्हें 100 रुपए में भाड़े का मजदूर बताया तो किसी नाटकबाज ने इन्हें आतंकवादी कह दिया। लेकिन किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने ही देश के सीमा पर खड़ा है, बॉर्डर पर खड़ा है। आखिर किसके लिए? खुद के लिए, खुद की जमीन के लिए, इस देश के लिए। किसान कहता है कि हमारी जमीन ही हमारी जमीर है और हम अपनी जमीर को बेचने नहीं देंगे। हम अपने जमीर के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। किसानों को रुलाया जाता है, किसानों को उकसाया जाता है, किसानों को भड़काया जाता है, किसानों की पानी पर पाबंदी लगा दी जाती है और दिल्ली की सरहदों पर बिजली नदारद हो गई। सब कुछ अंधेरे में। जिस किसान की रोटी खा खा कर नेताओं ने अपने पेट फुला लिए, अपनी जागीरें बना ली, आज उसे किसान के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। आज उसे किसान के हलक में पानी का एक कतरा भी हराम कर दिया गया है और उसी किसान को अंधेरे में रखा जा रहा है। न्यू इंडिया के जमाने में डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली फुल मेजॉरिटी वाली सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। इसे जुल्म ना कहें तो क्या कहें। जब हुकूमत ने अपने बजट में खरीदने से ज्यादा बेचने की बात कर दी तो फिर अब बचा क्या? किसान कहता है हम अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे। सरकार कहती है अपोजिशन ने बहका दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीत कर आने वाली सरकार से ज्यादा किसानों का करीबी कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है किसानों का करीबी? क्या अपोजिशन हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हो गई है या फिर किसानों के सवालों का जवाब देने में हुकूमत के हाथ पांव फूल रहे हैं? इस बात को जरा गौर करिएगा, सोचना समझना ज्यादा जरूरी है। शायद इसीलिए कुणाल कामरा ने अपने ट्वीट में लिखा 1 नेशन 1 फार्मर। और आखिर में अपने दौर के बागी रहे मजहब से नास्तिक फैज अहमद फैज की उस नज्म को हम पूरा करते हैं जिसे हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में पढ़ा था। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल पे लिखा है, हम देखेंगे।
जय हिंद।